पहले रोको, फिर टोको, बाद में ठोको। लोगों ने तोड़ी बजरंग दल ने। मैं उनका स्वागत करता हूं, वास्तविक तोड़नी चाहिए थी। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, तोड़कर बहुत अच्छा काम किया है। मैं भी उसके पक्षधर हूं कि पट्टिका टूटनी चाहिए थी। प्याऊ, अरे प्याऊ लगाओ तो सही। तुम्हारे लोगों में, मुस्लिम क्षेत्र में बहुत लोग प्यासे घूम रहे हैं, वहां लगाओ। मैं मुसलमानों को डराने की बात नहीं करता, मुसलमानों को बताता हूं देश के टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करते हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं उसका विरोध करता हूं। इस जमीन पर रहोगे तो वंदे मातरम कहोगे। विदा कर दिया खीरेश्वर से। न पट्टिका है, न उनका बिजी कूलर है कि पट्टिका तोड़िए। कोई गलती नहीं करी उन्होंने, कोई गलत नहीं करा। ये तो प्रशासन ने मूर्खता करी, 151 काम कर दिया। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ योगी का शासन है। जिस गीदड़ की बात कर रहे हो, वो गीदड़ उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाएगा। ओवैसी की पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान में एक चीज लागू कर देनी चाहिए कि उप मुख्यमंत्री हर राज्य में मुसलमान होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये गली के कुत्तों की बात मत करा करो मुझसे। इनकी मानसिकता, छोटी छोटी बातें करना, भड़काना, ये मानसिकता बहुत गंदी है। आप बताओ, वो एम्बुलेंस में पंजाब में पड़ा था, यहाँ के पैदल चल रहा है। योगी जी ने क्या इंजेक्शन दे दिया? योगी जी को पता है कौन क्या नाटक कर रहा है, और वो सही कार्य कर रहे हैं। जनता बहुत खुश है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे खीरेश्वर में जो पानी की टंकी का और उसके बाद जो पट्टिका लगाई गई थी, वो विवाद बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। बजरंग दल के लोग आते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उसके बाद उनके जिन्होंने तोड़ा है उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। आज इस विशेष चर्चा पे हम सांसद सतीश गौतम जी हैं अलीगढ़ से, इनसे चर्चा करते हैं। सर, कैसे देखते हैं कि भाईचारा निभाने के लिए मंदिर के अंदर पानी का वाटर कूलर लगाते हैं और नाम बाकायदा लिखते हैं, जितना बड़ा कूलर नहीं हो उससे बड़ी पट्टिका लगाई जाती है? पहली बात तो वहाँ पर ये पट्टिका लगानी नहीं चाहिए थी। हिंदुओं का धर्म स्थल है, खीरेश्वर धाम हिंदुओं की भावना है, और हमारे अलीगढ़ का सबसे बड़ा धाम क्षेत्र है। तो इस तरह की पट्टिका लगाने का मतलब है आपस की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। उसमें मैं घोर निंदा करता हूं। ये काम उनको कतई नहीं करना चाहिए था। जिस लोगों ने तोड़ी बजरंग दल ने, मैं उनका स्वागत करता हूं, वास्तविक तोड़नी चाहिए थी। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, तोड़कर बहुत अच्छा काम किया है। मैं भी उसके पक्षधर हूं कि पट्टिका टूटनी चाहिए थी। खास करिए आपको लगानी तो मस्जिद में लगाए ना अपना। हिंदुओं पे कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ बहुत दाता है। ऐसे ही खीरेश्वर इतना भव्य मंदिर तैयार नहीं हो गया है। केंद्र सरकार से 2 करोड़ रुपए लगाकर बहुत सुंदरीकरण करा गया है। पर्यटन सरकार में, राज्य सरकार में, योगी जी के साथ पैसा मिला है, तो विकास हो रहा है। ये जो कृत किया था बहुत निंदनीय था कि उन्होंने वहाँ पर प्याऊ लगाओ तो सही। तुम्हारे लोगों में, मुस्लिम क्षेत्र में बहुत लोग प्यासे घूम रहे हैं, वहाँ लगाओ। केवल एक धर्म को विवादित करना चाहते हैं ये मुस्लिम वर्ग के कुछ लोग, टुच्ची राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए सांसद साहब, अलीगढ़ से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले या फिर हिंदुओं को डराने वाले, जैसे अगर मैं बात करूं नूरपुर वाला मुद्दा हुआ, या फिर आपने एक मुद्दा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का भी उठाया था जो जिन्ना की तस्वीर लगी हुई थी। इसके बाद आपके ऊपर भी आरोप लगाया जाता है कि आप मुस्लिमों को डराने का काम करते हैं। देखिए, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदू एक सीना चौड़ा करके रहेगा। मैं मुसलमानों को डराने की बात नहीं करता, मुसलमानों को बताता हूं यहाँ का खाते हो, यहाँ का पीते हो, यहाँ बिजनेस करते हो, और यहीं पर देश के टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करते हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं उसका विरोध करता हूं। मुसलमान का कास्ट का विरोध नहीं करता, मैं विरोध करता हूं जो इस मानसिकता के लोग हैं, इस मानसिकता से बीमार लोग हैं, मैं उनका विरोध करता हूं। इस जमीन पर रहोगे तो वंदे मातरम कहोगे, भारत माता की जय बोलोगे, मैं उसका विरोध करता हूं। आप यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलोगे, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं उसका विरोध करता हूं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर भाईचारे की बात होती है तो अब बजरंग दल ने भी पहल की है कि हम मस्जिदों के बाहर प्याऊ लगाएंगे, तो क्यों नहीं उनका स्वागत किया जाता है? देखिए, बजरंग दल हमारा बहुत अच्छा संगठन है, सब बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं,
उन्होंने ये कार्य करके ये बताने का, क्योंकि बजरंग दल बनाया इसलिए है, हिंदू समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए बजरंग दल का निर्माण किया गया है। समाज में लोगों को एकजुटता करने के लिए बजरंग दल का किया गया। बजरंग दल ने जो काम किया है मैं कतई उनका बुरा नहीं मानता हूं, बहुत अच्छा कार्य किया, स्वागत योग्य कार्य है। और वहां से बिजली कूलर सहित विदा कर दिया खीरेश्वर से, न पट्टिका है न उनका बिजली कूलर है। ये तो एक नेता के माध्यम से, हिंदू नेता की वजह से वहाँ लग गया था। मंदिर समिति को और ब्रजेश शास्त्री जी को नहीं पता था कि ये क्या लगा रहे हैं। जब वहाँ पर गए, जब पता लगा कि पर्दे के पीछे क्या खेल है, वो पता लगा तो उसका पर्दाफाश हुआ और बजरंग दल ने हमारे ने निकाल के बाहर किया। एक ऑडियो आपका, एक वीडियो आपका बड़ा वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है, अगर गलती होती है तो हम उसको माफ कर देना चाहिए। नहीं, गलती नहीं, मैंने कहा कि पट्टिका तोड़िए, कोई गलती नहीं करी उन्होंने, कोई गलत नहीं करा। ये तो प्रशासन ने मूर्खता करी, 151 काम कर दिया। प्रशासन की मानसिकता चेंज नहीं हो रही है, टाइम लग रहा है। महाराज जी चेंज कर देंगे, जो नहीं हो रहा उसको अपना कोने में बैठा देंगे। वो तो प्रशासन को पता लगा कि गलत हुआ है तो प्रशासन ने तत्काल छोड़ दिया गया। अभी महाराज जी की बात आती है तो एक सबसे बड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है ओवैसी का। वो कह रहे हैं कि किसी भी कीमत तक हम जाएंगे, योगी जी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का राज है, जहाँ पर भय मुक्त शासन मिलता हो, महिला सुरक्षित हो, गौ माता सुरक्षित हो, जनता सुरक्षित हो, बिजली पानी सड़क की बरसात हो रही हो, तो उस तरह से जिस तरह से विकास हो रहा है उसका काम हो रहा हो, एक गरीब माँ को मकान मिल रहा हो, चूल्हा मिल रहा हो, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ योगी का शासन है। जिस गीदड़ की बात कर रहे हो वो गीदड़ उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो कह रहे हैं कि मुसलमान मुख्यमंत्री होगा आपकी बात। मैं बता तो रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। ओवैसी की पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान में एक चीज लागू कर देनी चाहिए कि उप मुख्यमंत्री हर राज्य में मुसलमान होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये गली के कुत्तों की बात मत करा करो मुझसे। इनकी मानसिकता, छोटी छोटी बातें करना, भड़काना, ये मानसिकता बहुत गंदी है। इस तरह के ओबीसी हो, उसके चेले फेले हों, ये कोई अलीगढ़ में नहीं चल पाएगा। अलीगढ़ में और उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में देख रहे हो बदमाश कहाँ जा रहे हैं। योगी जी ने करके दिखाया है, वो दिखाई दे रहा है सबको, जनता को। ये योगी का शासन है, आपको दिखाई देगा, बहुत अच्छा है। योगी जी के ऊपर एक आरोप लगता है कि मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, इनके बड़े बड़े साम्राज्यों को ढाया है, तो कहते हैं कि योगी जी मुसलमान विरोधी हैं। वो मुसलमान विरोधी नहीं है, वो गुंडों के विरोधी हैं। चाहे वो गुंडा मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी मुसलमान कितना ही बड़ा हो। आप बताओ, वो एम्बुलेंस में पंजाब में पड़ा था, यहाँ के पैदल चल रहा है, योगी जी ने क्या इंजेक्शन दे दिया? योगी जी को पता है कौन क्या नाटक कर रहा है और वो सही कार्य कर रहे हैं। जनता बहुत खुश है। भाई, बदमाशों ने, जिन्होंने दूसरों की जमीन कब्जाई, गुंडा राज करा, जबरन शादियां करी, उनके खिलाफ हैं योगी जी। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जनता बहुत खुश है। और 2022 में बहुमत की सरकार के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी का कमल लहराएगा, तिरंगा लहराएगा और योगी का शासन होगा। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल है कि आजम खां हैं, अपने जिस टाइम पे वो सांसद थे उस समय अपने सामने किसी भी अधिकारी को कुछ नहीं समझते थे, कहते थे जैसे हम चलेंगे ऐसे ही चलेंगे। आज आजम खां जेल के अंदर हैं तो उसके लिए अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं विरोध करते हैं कि उनको ज़बरदस्ती अंदर डाला गया है। देखिए, हमारे योगी जी के शासन में अधिकारी फ्री हैंड काम करते हैं, फ्री हैंड, किसी को कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन महाराज जी का सख्त आदेश है, मुझे सुशासन चाहिए, उत्तर प्रदेश में भयमुक्त शासन चाहिए, वो अधिकारी कार्य कर रहे हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी खबर आ रही है कि असम के अंदर एक सैयद अली हैं, उन्होंने 9 साल की बच्ची के साथ मस्जिद में रेप कर दिया, वहाँ की पुलिस गोली मार देती है। इधर रामपुर में 6 साल की बच्ची के साथ एक मौलाना रेप करता है तो वहाँ के एसएसपी गोली मार देते हैं। तो ये क्या एक तरह से एक नज़ीर पेश की जा रही है कि अगर गलत काम करोगे तो आपको इस तरीके की सज़ा दी जाएगी? बहुत दिन हो गए शासन करते करते, लोगों ने हाथ जोड़े, निवेदन करा, नहीं माना। जब नहीं माना तो दिखाना पड़ेगा ना कि किस तरह से शासन चलता है। बिना भय के शासन नहीं है। ये तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ। आप सुंदरकांड में देखिए, भगवान राम
समुद्र की कितनी देर पूजा करते रहे। लक्ष्मण ने कहा मत करो भाई, मान जाओ। नहीं, जैसे ही बाण तान पे लिया तो आ गई, समुद्र में पट गया। ऐसे ही महाराज जी का है भाई, पहले कहते हैं कि भाई अच्छा काम करिए, ऐसा मत करिए, नहीं मानता है तो महाराज जी को तीसरी आंख तो खोलनी पड़ेगी ना। मतलब योगी जी का एक डायलॉग है कि पहले रोको फिर टोको, हाँ। नहीं तो फिर ठोको, वो वाली नीति चले। बिल्कुल बिल्कुल चलेगी, सही कहा है, पहले रोको फिर टोको बाद में ठोको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सतीश गौतम सांसद जी हैं, इन्होंने अपनी अभी बेबाक राय रख के अपने जो विचार है और अलीगढ़ की जो पृष्ठभूमि है उसको दिखा दिया है कि यहाँ पर भाईचारे के नाम पर जो इस तरह की जो राजनीति हो रही है वो बर्दाश्त नहीं होगी। यहाँ पर शासन है, कुशासन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।